न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव के डिजिटल बुलेटिन में मैं समीनाज आपका इस्तकबाल करती हूँ। तो देखते हैं आज देश की अहम खबरें। नीतीश कुमार एनडीए बिहार के विधायक दल के नेता बनने के साथ ही बिहार के 7वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे। पटना में नीतीश कुमार के घर बैठक हुई, जहां ये फैसला दिया गया। बीजेपी के पास एनडीए में सबसे ज़्यादा 73 एमएलए हैं, जबकि जेडीयू में 45। हालांकि बिहार में नेताओं की खरीदोफरोख्त की अफवाह के साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल की तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने की खबरें चल रही थीं, लेकिन नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ रहना पसंद किया, जिससे पूरे कयासों को पूर्ण विराम लग गया। नीतीश कुमार एनडीए बिहार के विधायक दल के नेता बनने के साथ ही बिहार के 7वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे। पटना में नीतीश कुमार के घर बैठक हुई, जहां ये फैसला लिया गया। बीजेपी के पास एनडीए में सबसे ज़्यादा 73 एमएलए हैं, जबकि जेडीयू में 45। हालांकि बिहार में नेताओं की खरीदोफरोख्त की अफवाह के साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने की खबरें चल रही थीं, लेकिन नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ रहना पसंद किया, जिससे पूरे कयासों को पूर्ण विराम लग गया। सुशील मोदी को पहले की तरह डिप्टी सीएम न बनने पर उन्होंने ट्वीट किया कि कोई नहीं छीन सकता कार्यकर्ता का पद। पटाखे और पराली जलाने के कारण पैदा होने वाले धुएं से देश की राजधानी दिल्ली में कई जगहों पर शनिवार रात को एयर पोल्यूशन खतरनाक लेवल तक पहुंच गया। हालांकि दिवाली के मौके पर पटाखों की बिक्री और जलाने पर रोक लगाई गई थी, लेकिन शनिवार को इसका जमकर उल्लंघन हुआ और लोगों ने देर रात तक पटाखे भी जलाए। दिल्ली के आनंद विहार, आईजी एयरपोर्ट के आसपास के इलाके, आईटी और लोधी रोड इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब स्तर तक पहुंच गया। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हवाले से न्यूज़ एजेंसी एएनआई ने कहा कि शनिवार रात PM 2.5 पार्टिकल की मात्रा सभी इलाकों में खतरनाक स्तर तक नापी गई। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अहमद पटेल को हरियाणा के गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। समाचार एजेंसी पीटीआई ने खबर अहमद पटेल के परिवार के हवाले से दी है। बताया जा रहा है कि उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया है। कुछ हफ्ते पहले अहमद पटेल को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और अब इसी से संबंधित इलाज के लिए इन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। इधर भाजपा से मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए जानकारी दी, बीरेन सिंह को उनके घर ही आइसोलेट किया गया है। गोदी मीडिया टाइटल से नवाजे गए अर्नब गोस्वामी को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 8 दिन जेल में बिताने के बाद रिहा करने के आदेश दिया था, लेकिन जम्मू कश्मीर के एक पत्रकार को सिर्फ आरोप की बिना पर उसकी जमानत की सुनवाई 800 दिनों में पहली बार हुई। देश के जाने माने अखबार दी टेलीग्राफ के मुताबिक कश्मीरी नरेटर अखबार से जुड़े आसिफ सुल्तान के चरमपंथियों के साथ कनेक्शन होने के शक में गिरफ्तार करते हुए जेल में भेजा गया था और इन्हें जमानत के लिए पहली सुनवाई 15 महीनों के बाद हुई। हालांकि आसिफ के परिजनों और पत्रकारों संगठनों ने इन्हें बेकसूर बताया था। बीजेपी, जो अर्नब की गिरफ्तारी से पूरे देश में धरना कर रही थी, इस मामले में खामोश है, जिस पर आसिफ के पिता कहते हैं चूंकि इनका बेटा कश्मीरी है इसलिए सरकार इनके साथ कुछ भी कर सकती है। आसिफ के पिता कहते हैं कि कश्मीर में अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं रही। देश में कोरोना की रोकथाम के लिए रूस की स्पुतनिक 5 टीके की पहली खेप भारत में अगले हफ्ते पहुंचने की संभावना है। ये खेप कानपुर के गणेश शंकर मेडिकल कॉलेज पहुंचने की मीडिया में रिपोर्ट्स हैं। ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी को इजाज़त मिलने के बाद दूसरे और तीसरे चरण में ह्यूमन ट्रायल किया जाएगा। ह्यूमन ट्रायल के लिए कॉलेज में 180 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन भी करवाया है। इन वॉलंटियर्स पर 7 महीने इस टीके का ट्रायल होगा। इस ट्रायल की बुनियाद पर ही तय होगा कि टीका सफल है या नहीं। सितंबर में डॉक्टर रेड्डी और आरडीआई ने स्पुतनिक 5 टीके के क्लिनिकल ट्रायल और भारत ने इसके वितरण के लिए समझौता किया था। दिवाली के मौके पर टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली के पटाखा न जलाते हुए दिवाली मनाने की अपील पर सोशल मीडिया पर इन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है। भारत ने कोरोना वायरस और प्रदूषण के सबब कई राज्यों ने पटाखों पर बैन लगाया था और इसी सबब विराट कोहली ने अपने वीडियो में जनता से अपील की थी कि वो पटाखे न जलाएं, लेकिन इनकी यह अपील कट्टरपंथियों को पसंद नहीं आई और उन्होंने ट्विटर पर ट्रेंड चला दिया कि अनुष्का अपने कुत्ते को संभाले। इसके खिलाफ कई लोगों ने विराट की अपील की सराहना भी की और दिवाली पर गरीबों को खुशियों में शामिल करते हुए दिवाली मनाई। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में दिवाली की रात आग लगने से कई घर जलकर खाक हो गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि दिवाली के मौके पर लगाए गए पटाखों से आग लगी थी। वहीं प्रशासन के मुताबिक इसकी वजह पर कुछ कहना मुश्किल है। आग में ज़्यादातर न्यू टाउन के स्लम इलाके के घर जलने से आग के लपटों ने इलाके में काले धुएं से लोगों की सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी।
धनतेरस के मौके पर जयपुर के सेंट्रल मॉल के बेसमेंट की एक दुकान में आग लगने के बाद चंद ही मिनटों में आसपास की दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया था, जिससे 1 दर्जन से ज़्यादा दुकानें जलकर खाक हो गईं और करोड़ों रुपए का माल बर्बाद हो गया। महात्मा गांधी के हत्यारे नथुराम गोडसे को आज ही के दिन यानी 15 नवंबर को फांसी के फंदे पर लटकाने को 79 साल मुकम्मल हो चुके हैं। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को आतंकवादी नथुराम गोडसे ने गोली मारी थी। हालांकि गोडसे पहले गांधी जी का फैन था, लेकिन भारत के विभाजन से आहत होकर इसने हत्या का मंसूबा अपने दोस्तों के साथ मिलकर बनाया था। गोडसे के अलावा नारायण आप्टे को भी गांधी जी की हत्या में शामिल होने की वजह से फांसी दी गई थी। गांधी जी की हत्या के आरोपियों में वीडी सावकर, दिगंबर बागड़े, शंकर गुसिता, विष्णु करकरे, मदन लाल पाहवा और गोपाल गोडसे का भी शुमार होता है। दिवाली के मौके पर अक्षरधाम मंदिर में पूजा करने दिल्ली वालों को साथ आने की अपील करने और पूजा ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट करने के मामले में अरविंद केजरीवाल के पुराने साथी और आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक आशुतोष ने केजरीवाल पर तंज कसा है। आशुतोष ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अरविंद केजरीवाल को हिंदू नेता होने पर बहुत बधाई। बता दें कि 2014 में आम आदमी पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद साल 2015 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव में आशुतोष ने अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन 2018 में इन्होंने निजी कारणों से पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। केजरीवाल ने प्रदर्शनों के सबब दिल्ली की जनता से अपील की थी कि वो टीवी पर लाइव जुड़कर पूजा में शामिल हो। बेंगलुरु में मिठाई की दुकान में गैस सिलेंडर फटने से एक पुलिस कांस्टेबल की मौत हो गई। मृत कांस्टेबल पंकज कश्यप मंगलोर में मिठाई की दुकान से करीब गैस सिलेंडर ब्लास्ट में जख्मी हुए थे, जिन्हें इलाज के लिए दिल्ली में शिफ्ट किया गया था, लेकिन वो बुरी तरह से जख्मी होने के कारण ठीक नहीं हो सके। इस धमाके में मिठाई की दुकान के अलावा आसपास की दुकानों को भी नुकसान हुआ था और दर्जनों से ज़्यादा लोग घायल होने के साथ ही एक शख्स की पहले ही मौत हो चुकी थी। तो नाज़रीन, ये थी आज देश की अहम खबरें। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह आप हमें हमारी वेबसाइट newsexpresslive.in पर विजिट भी कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव की खबरों की लिंक पाने के लिए आप हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। शुक्रिया।